हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की सीरीज़ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके बारे में मैं वीडियो दे चुका हूं। साथ ही साथ मैं कई ऐसे राइटर्स के बारे में भी आपको परिचय करा रहा हूं जिनकी लेखनी अच्छी थी, जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन उतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए जितनी प्रसिद्धि अन्य लेखकों को हुई। तो कई बार पीजीटी के एग्ज़ाम में, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ आपकी होने वाली अन्य जो परीक्षाएं हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनमें कई बार ऐसा होता है कि ऐसे राइटर्स की किसी भी बुक का नाम देकर, किसी भी वर्क का नाम देकर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये वर्क किसने लिखा है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे एक सिलेबस आपको दिया जाता है, लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं, जो राइटर्स आपके लिए हैं लिटरेचर में, उनसे अलग हटकर आपसे 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सीट प्राप्त करने के लिए, जॉब के लिए, और एक सीट गंवाने के लिए 5 से 10 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात होती है। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये जो राइटर्स हैं इनके बारे में ज़्यादा विस्तारित ना बताते हुए इनसे आपका परिचय करा रहा हूं और इनके प्रमुख वर्क्स के नाम मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप लोगों को, अगर एक वीडियो को मेरे आपने ध्यान से देख लिया है तो परीक्षा हॉल में यदि ऐसे किसी भी लेखक का कोई भी वर्क आपके सामने आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सा लेखक है। इसलिए ज़्यादा मैं समय नहीं लेता हूँ, छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ ये। साथ ही साथ कल मैंने रविंद्रनाथ टैगोर से कनेक्टेड आपको एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की सीरीज़ दी थी, उसमें क्वेश्चंस दिए थे। जल्द ही मैं आपको कमला दास जी से कनेक्टेड वीडियोस देने वाला हूं, तो वो क्वेश्चंस की सीरीज भी चलेगी, साथ ही साथ ये सीरीज भी। और जैसे ही ये समाप्त होंगे राइटर्स, उनके बाद अमेरिकन लिटरेचर में लूँगा, क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर के कई लेखक भी आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो आज मैं जिस लेखक की बात करता हूं उनका नाम है रोमेश चंद्र दत्त। बड़ा नाम है लेखनी के क्षेत्र में भी, वैसे भी रोमेश चंद्र दत्त। हमारे यूपी की पीजीटी है, उसमें ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अन्य जो जैसे राजस्थान है या आप बंगाल है या बॉम्बे है, इनके पीजीटी की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन दिल्ली पीजीटी जो है, उसमें रोमेश चंद्र दत्त के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रोमेश चंद्र दत्त 1848 में इनका जन्म होता है और 1909 में इनकी डेथ होती है। 1848 से 1909 इनका लाइफ स्पान। मैंने 2-3 पॉइंट इनमें इनको समराइज़ करने का प्रयास किया है। ही वॉज ए सिविल सर्वेंट बाई प्रोफेशन। अगर बाई प्रोफेशन हम बात करें तो बाई प्रोफेशन ये रोमेश चंद्र दत्त जी एक सिविल सर्वेंट थे, बट ही वॉज ऑल्सो ए राइटर इन बंगाली, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड लिंग्विस्ट। लेकिन साथ ही साथ बंगाली भाषा की एक लेखक हैं, इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री भी हैं, पॉलिटिशियन, राजनीतिक भी रहे, एंड लिंग्विस्टिक, और साथ ही साथ अगर हम कहें तो भाषाविद भी रहे हैं। तो फिर से समझ लीजिए, रोमेश चंद्र दत्त बाई प्रोफेशन एक सिविल सर्वेंट रहे, वह बंगाली भाषा के लेखक थे, एक अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक भी थे, और साथ ही साथ भाषाविद यानी कि लिंग्विस्टिक भी थे। नेक्स्ट पॉइंट इनका मैंने इनके बारे में लिखा है आपके लिए। ही हैज़ ट्रांसलेटेड द रामायण एंड द महाभारत इनटू इंग्लिश। अब यहाँ से आपको इनके इम्पोर्टेंस का पता लग जाएगा। हिंदू धर्म के 2 सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत, इन दोनों महान ग्रंथों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है रोमेश चंद्र दत्त जी ने। अब आप समझ गए कि मैं इनका वीडियो क्यों लेकर आया हूँ। तो ही हैज़ ट्रांसलेटेड द रामायण एंड द महाभारत इनटू इंग्लिश। तो रामायण और महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया है रोमेश चंद्र दत्त जी ने। इतना ही नहीं, अगला और देखिए, ही हैज़ ट्रांसलेटेड ऋग्वेद इनटू द बंगाली लैंग्वेज। रोमेश चंद्र दत्त जी ने जो 4 प्रमुख वेद हैं हमारे, उनमें से ऋग्वेद को बंगाली भाषा में ट्रांसलेट करने का कार्य किया है। ही हैज़ ट्रांसलेटेड ऋग्वेद इनटू द बंगाली लैंग्वेज। बंगाली भाषा में इन्होंने ऋग्वेद को भी ट्रांसलेट करने का कार्य किया है। उसके बाद ये तो हो गई उनकी लिंग्विस्ट यानी कि भाषाविद की एक महानता। अगर हम बात करें एज ए पॉलिटिशियन,
तो ही सर्व एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बंगिया साहित्य परिषद इन 1894। उन्होंने जो बंगिया साहित्य परिषद बंगाल का था उसके पहले प्रेसिडेंट 1894 में बने थे रोमेश चंद्र दत्त जी। तो देखिए ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। तो बंगिया साहित्य परिषद के पहले प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने सेवा दी हैं, यानी कि रोमेश चंद्र दत्त जी ने। 5वां पॉइंट मैंने इनके बारे में लिखा, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1899। 1899 की अगर मैं बात करूं तो 1899 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। ठीक, तो राजनीतिक भी बड़े राजनीतिक रहे हैं। तो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1899। उसके बाद देखिए मेजर वर्क्स, तो प्रमुख वर्क्स की बात कर लेते हैं इनके। पहला वर्क है 3 ईयर्स इन यूरोप। पहला वर्क है, पहली बुक का नाम 3 ईयर्स इन यूरोप 1868 टू 1871। सॉरी, यहाँ 1 लिखना मैं भूल गया। 3 ईयर्स इन यूरोप 1868 टू 1871। दूसरा वर्क है इनका द लेक ऑफ पाम्स, द लेक ऑफ पाम्स। तीसरा इनका वर्क है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया बेस्ड ऑन संस्कृत लिटरेचर। बहुत फेमस वर्क है इनका, ये बहुत वाइडली पढ़ा जाने वाला वर्क है। ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में सभ्यता का इतिहास, वो भी बेस्ड ऑन संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य के आधार पर। उसके बाद अगला इनका जो प्रमुख वर्क है, ए स्लेव गर्ल ऑफ आगरा, ए स्लेव गर्ल ऑफ आगरा। ये भी रोमेश चंद्र दत्त जी का एक प्रसिद्ध वर्क है। तो ये 4 प्रमुख वर्क्स इनके हैं, इनके नाम आप लोग याद कर लीजिए। 3 ईयर्स इन यूरोप, द लेक ऑफ पाम्स, ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया बेस्ड ऑन संस्कृत लिटरेचर और द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा। तो ये प्रमुख वर्क्स। और दूसरा जो रोमेश चंद्र दत्त जी का जो प्रमुख वर्क हैं उनमें आ गए आपके रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन इन्होंने इंग्लिश में किया है और ऋग्वेद का ट्रांसलेशन इन्होंने बंगाली भाषा में किया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।